बाबू, आपका फोन आया है। हेलो। हाँ हाँ सलीम साहब, आवाज आ रही है? हाँ, माफ करना, बिना कुछ कहे बताए आ गया। हाँ हाँ, फोन करने का समय ही नहीं मिला। ये पति बाबू क्या गंडगोल कर रहे हैं? गंडगोल क्या? ये जो खिलौना उठाकर हवा में बात कर रहे हैं, वो गंडगोल। भूत तो नहीं चढ़ गया इन पे? भूत चढ़ गया? हाँ, तभी तो इतना हंस हंस कर बात कर रहे हैं। जबकि सामने तो कोई है ही नहीं। अब दीवारों से कौन बात करता है, बोलो? पागल हो गए हैं क्या? वो दीवारों से नहीं, अपने मित्र से बात कर रहे हैं जो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। आप दोनों साथ में पीपल के पेड़ के नीचे गए थे क्या? इसलिए साथ भूत चढ़ा है आप दोनों पे। माँ बाहर आंगन में हो तो भी बात नहीं कर पाती मैं माँ से, अंदर बुलाना पड़ता था माँ को। तू जो मित्र इतना दूर है, उससे कैसे कर सकते हैं बात प्रिस्टरा बाबू? आंगन क्या, मीलों दूर भी कोई होना तो भी उनसे बात कर सकते हैं, उस टेलीफोन पर। अब ऐसी तारें लगी है कि दूर बैठकर जिसकी आवाज सुनना चाहो सुन सकते हैं। किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे वो सामने नहीं हो और बल्कि बहुत 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 दूर हो, तब भी बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम उनसे टेलीफोन पे बात कर सकती हो। फिर तो इसे टेलीनूफ नहीं, इसे जादू का डब्बा कहना चाहिए। क्यों परी दीदी? हाँ सलीम साहब, ओके ओके, खुदा हाफिज, बाय। परिवार के सम्मान का प्रश्न था, इसीलिए सबके सामने कुछ नहीं बोला मैंने तुम्हें। पर ये जो हुआ सही नहीं लगा मुझे। तुम्हारी पत्नी रॉय चौधरियों की बहू नदी किनारे नहाते हुए आदमियों के कपड़े चुराए, शोभा देता है? तुम अपनी पत्नी को डांटने समझाने की जगह उसकी पीठ थपथपा रहे हो। पर ये बोंदिता गई क्यों थी नदी किनारे? बताओ बोंदिता, तुम नदी पर क्या करने गई थी? क्या कारण था कि तुम्हें सुबह सुबह जाना पड़ा नदी पर? नहाने के लिए। और कोई जगह है क्या नदी के सिवाय? मेरी संपूर्णा दीदी और बाकी सब औरतें वहीं तो जाती है नहाने। नहाने के लिए नदी पर जाती हो? क्यों, बाथरूम नहीं है क्या घर पे? ये पथराम क्या होता है? बाथरूम बाथरूम बाथरूम। अरे आग लगा दो इस विलायती गुसल खाने को। भूल गए जब छोटे थे तो कैसे कूद कूद के नहाते थे नदी में? अब देख लो, ओ उस बाल्टी में घुस के नहाते हो। बाथटब कहते हैं उसे काका। हमें ना सिखाओ। अरे विलायत से लाए हो तो क्या उसमें बैठ के नहाने से शान बढ़ जाती है तो बाल्टी ही ना। पवित्रता नहीं भंग कर दी है उसने हमारे पूरे घर की। कहते थे नहाना है कह के गुसलखाना बनवा दिया घर में। सोचा किसी ने इसी घर में मंदिर है हमारा, भगवान विराजे हैं हमारे, पर नहीं, शौचालय बनवा दिया। मल मूत्र विसर्जित करके सारा का सारा पाप अपने सिर पे मढ़ लेना है। पाप? मुझे ना अभी भगवान का डर बाकी है, इसीलिए जाता हूं ना मैं आंगन में स्नान घर में नहाने धोने। तुम लोग तो हो गए हो पापी। अगर घर की औरत, इस घर की बहू हमारे धर्म संस्कार निभाना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? बहू ठीक है, हम बहुत खुश हैं। तुम जाओ, तुम बाहर नहाने धोने जाती हो, हम बहुत खुश हैं। अगर खबरदार फिर से कपड़े चुराए तो
ऐसे दोहरे मापदंड क्यों काका? जब घर के आदमी बाथरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं तो घर की औरतें क्यों नहीं? अरे घर के मर्द तो ये पतलून और धोती और ये कमीज भी पहनते हैं, तो क्या अपनी बहू को भी ये सब कपड़े पहनाओगे? नहीं ना। घर के मर्द तो मोटर गाड़ी भी चलाते हैं, तो अपनी बहू से भी चलवाओगे? अरे घर के मर्दों की देखा देखी अगर औरतें भी गुसल खाने में जाने लगे तो ये सही रहेगा? नहीं ना। मायके में गुसल खाना था इसके? बहू जाती थी ना बाहर? ये काका, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर आप चाहते क्या हैं औरतों से। एक तरफ हम अपनी घर की औरतों को पर्दों के पीछे छिपाए रखते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें बना दी हैं, पर वहीं दूसरी तरफ नहाने धोने के लिए उन्हें खुले में भेजते हैं। इस बात पे कोई तर्क है क्या आपके पास? बहू का पल्लू सर से जरा सा नीचे सरक जाए तो साथ में संस्कार सरक जाते हैं परिवार के। फिर उसे लाज शर्म के पाठ पढ़ाए जाते हैं, पर वहीं नहाने धोने के लिए बहू खुले में जाए, आते जाते आदमियों के कारण उसे शर्मसार होना पड़े, शर्मसार होने के कारण उसे छिपना पड़े, वहां शर्म नहीं आती हमें। ओहो, ससुर जी से क्यों तर्क कर रहे पति बाबू? मैं तो खुद जाना चाहती हूँ नदी पर नहाने, ताकि संपूर्णा दीदी धो सके मेरे गीले कपड़ों को और किसी को पता न चले कि मैंने बिस्तर गीला किया था रात को। वेरी सॉरी काका, पर मैं सहमत नहीं हूँ आपके बात से। बोंदिता कल से बाथरूम में ही नहाएगी, हम सब की तरह वो भी बाथरूम का ही इस्तेमाल करेगी। नहीं, मैं नदी पे ही जाऊंगी। बाथरूम में नहीं नहाना मुझे, यही रीत है। देखा? अरे तुमसे ज्यादा समझदार है बहू। इसे इस्तेमाल ही नहीं करना तुम्हारा विलायती गुसल खाना। क्या कह रही हो बोंदिता? घर के बाथरूम का इस्तेमाल करना सुरक्षित भी है और साफ सफाई के लिए अच्छा भी। ये नहीं कि अचानक से कोई आ जाए उसका डर लगा रहे। अच्छे से साबुन लगाकर अपने बदन का मैल मिटाना। ना पति बाबू, यही रीत है, धर्म है। मुझे नदी पे ही रहना है, वहाँ मिलना भी हो जाते मेरे सब। कह दिया तो कह दिया। कल से बाथरूम में ही जाओगी तुम नहाने, नदी पर नहीं। बहू, अनिरुद्ध चाहे जो भी कहता रहे, तुम नदी पर ही नहाने जाना। सुबह जल्दी उठकर निकलोगी तो पता चलेगा क्या अनिरुद्ध को। मेरी नजर होगी तुम पर बोंदिता। अगर नहाने गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फुसफुस वाली बात से तो बच गई राक्षस बाबू से, पर ये कपड़ों वाले मसले से तो और ही सब गंडगोल हो गया। तुम दोनों में से किसने लगाई ये परफ्यूम? कुछ पूछ रहा हूँ। तो अभी जो न्याय कर रहे हैं ना आप लोग, चले जाइए इसके पहले कि मैं दंड दे दूं। राक्षस बाबू का गुस्सा तो बहुत तेज है। उनसे छिपकर कल गई नदी पे नहाने, न जाने क्या दंड दे देंगे। डर गई। जानती हो ये किसकी छड़ी है? किसकी? दादा की। पिरिस्ता मामू के भी दादा है क्या? मुझे क्यों नहीं मिलवाया उनसे? अरे अनिरुद्ध दादा, और मालूम है जब कोई दादा की बात नहीं सुनता है ना, तो यही छड़ी से एक बार तो इतना गुस्सा आया कि सजा देते देते उनकी छड़ी टूट गई।
और उनका हाथ नहीं रुका। छड़ी टूट गई तो ये छड़ी कहाँ से आई? जमींदार हैं हम, कोई एक चीज खरीदते हैं क्या? तो और भी है ऐसी छड़ी? हाँ, बहुत सारी है अच्छी अच्छी। मुझे तो जाना है पढ़ाई करने। अब तुम सोचो दादा की छड़ी से कैसे बचोगी? सोचो। अब क्या करूँ माँ? काश तो यहाँ होती तो प्यार से समझा पाती, मुझे बता पाती मुझे कि क्या करना है तेरी बॉन्दिता को। पर कैसे मिलूं तुझसे, कैसे बात करूं तुझसे? हाँ, है ना एक तरीका। आंगन क्या, मीलों दूर भी कोई हो ना तो भी उनसे बात कर सकते हैं उस टेलीफोन पर। जादू वाला डिब्बा। अभी माँ से बात करती हूँ इस जादू के डब्बे से और बताती हूँ कितनी परेशान हूँ मैं ससुराल में। फिर माँ ही बताएगी कि क्या करूँ मैं। माँ तो सुन सकती है मुझे। सुनना माँ, तेरी बॉन्दिता को यहाँ बहुत डर लग रहा है। पता है, डर के मारे ना मेरा बिस्तर गीला हो जाता है। पर कोई नहीं है यहाँ जिसे मैं बता सकूं, जो मुझे प्यार से समझाए, तेरी तरह सुलाए हाथ पकड़ के। माँ, मुझे बहुत डर लगता है और अब तो नदी पे भी नहीं जा सकती नहाने और गीले कपड़े धुलवाने। तेरी नन्ही सी बॉन्दिता बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई है। अगर सुबह नदी पे नहाने जाती हूँ तो पति बाबू गुस्सा होंगे, बहुत डांटेंगे। माँ, छड़ी भी है उनके पास, लेकिन अगर नहीं जाती नदी पे नहाने, घर पे सबको पता चल जाएगा कि रात को सोते हुए नींद में बिस्तर गीला करती हूँ। तो सिर्फ पति बाबू नहीं, सब घर वाले मुझसे गुस्सा होंगे। क्या पता दंड दे। अब तू ही बता ना, क्या करूँ मैं?